नहीं, देखें, खान साहब ने कहा है कि बेगम बुशरा किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही, कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और जो भी हो रहे हैं वो मेरी कमेटी कर रही है। देखें, मैं मतलब इतना बड़ा लीडर है इमरान खान, और फिर गलत बयानी उनके अपने मुंह से हो रही है। लास्ट टाइम जब जर्नलिस्ट उनसे मिले, हमारे साथी हैं इमरान असगर, उन्होंने उनसे पूछा, मैंने ही उनसे कहा था कि सवाल करें कि आपके हामिद रजा साहब कमेटी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, और फिर राजा नासिर अब्बास हैं जिन्होंने कहा है कि आपको ऑफर की गई है बनी गाला में, तो ये किसने ऑफर की है? तो उन्होंने कहा जी कि ये बिल वास्ता तौर पे इनडायरेक्ट ऑफर आई है, और उनसे पूछा गया कि ये कौन लाया और किसके नाम पे लाया, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं बताऊंगा। ये दो एक महीने पहले भी ऐसा ही काम हुआ था, खान साहब ने इनकार किया था कि मैंने स्पेशली इसलिए पूछवाया कि आज उन्होंने फौरन बाद ये कह दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। भाई, वो फिर मैसेंजर कौन है आपका? अगर आप आज सच बोल रहे हैं तो उस दिन कौन गलत बयानी कर रहा था? वो भी आप ही थे। हम आपको मानिए, एक दिन कह देते हैं, एक दिन कह देते हैं इमरान खान साहब, चलें, इतना ही फर्क हो सकता है। लेकिन जेल भी वही है, जगह भी वही है, मामलात भी वही हैं, वही रिपोर्टर हैं जो कोर्ट को कवर कर रहे हैं। लेकिन खान साहब का बयानिया बदल चुका है उसमें। इसीलिए ये यूटर्न खान के नाम से भी मशहूर हुए कि देखें, जब लीडर्स खुद सच ना बता रहे हों, यानी एक तरफ आप मुदाखरात के लिए भागे चले जा रहे हैं। 26 नवंबर के बाद ही आपको कमेटी का ख्याल आया ना, जब आपका अवामी बयानिया तो टूट गया। जो लीडरशिप कस्में वादे लेके आई थी और कफन पहना के लेके आई थी, वो अपने ही गार्ड से फायरिंग करते हुए अपने ही लोगों को पैरों में गोलियां मारते हुए भागे हैं, रास्ता लिया है। और सहूलतकार तो इस्टेब्लिशमेंट थी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं, जब तक अली अमीन 8 घंटे, 30 घंटे और उस दिन के फरार को, जिसकी तिल्स्म होशरुबा की कहानियां उमर अयूब ने सुनाई कि पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियां हैं जो सीमेंट के बैरिकेड्स के ऊपर से भी गुजर जाती हैं, जो पीर सुहावा, यकीनन आपने भी देखा हुआ है वो रास्ता, कि अगर वहां एक छोटा ट्रक खड़ा कर दें, दो की भी जरूरत नहीं है, वो उन्होंने दो में से बीच में से गाड़ी गुजार ली। वो कौन सी उम्र यार की जमील थी जो बिल्कुल लिपट गई और उसमें से वो निकल गए, सारे के सारे भाग गए। तो ये कहानियां नहीं चूरन बिक रहा इनका, ये बातचीत भी कर रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट बकायदा मैसेज दे रही है कि हमारा कोई बातचीत नहीं हो रही। आज भी बड़ा स्ट्रांग मैसेज आया है, जब तहरीक तालिबान टीटीपी की तरफ से मैसेज आया कि अस्करी मसनूआत का बाइकाट करें, तो मुवाजना आया पिंडी से बराह रास्त के, जनाब ये देखें, ये पीटीआई और ये आपस में दोनों क्या काम कर रहे हैं। इनकी कोलैबोरेशन है पाकिस्तान के अस्करी इदारों के खिलाफ, तनसीबात के खिलाफ। ये बड़ा खौफनाक बयानिया है। लेकिन अब हम किसको सच्चा माने कि कौन है? सच तो कोई भी नहीं बोलता। सच उस दिन नजर आया जैसे शहबाज शरीफ कामयाब हुए और वो नवाज शरीफ को नैब की कस्टडी से प्लेटलेस के नाम पे मना के ले गए। मैं वाहिद हाँ। जर्नलिस्ट हूं, मेरा आज भी दावा है पाकिस्तान भर में, जिसने उस वक्त ये कहा था कि एक उड़न खटोला आएगा। मुझे एक फोन आया है कि एक उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा। बस फिर वो जुजियात तय हुई, हेल्थ रिपोर्ट हुई, वो अदालतें चली और नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए। अभी मैं इंतजार में हूं कि कोई दोस्त मेरा उसी तरह की मुझे खबर दे दे। कई लोगों को तो मिल जाती है कि जैसे फैसला डिले होने पे चला गया है जी, फलां हो गया, ढिमकां हो गया है। लेकिन ये हर जर्नलिस्ट का राइट है कि उसे खबर मिले, हमारा भी काम है हम खबर ढूंढें। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोशिश हो रही है कि रास्ता वो बने जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाए। लेकिन खान साहब जिस तरह आज भी जीएचक्यू का नाम लेके बात कर रहे थे, वो तासुर बिल्कुल नहीं देना चाहते कि वो कोई डील लेने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन बातचीत तो हो रही है, मैं नहीं मानता कि नहीं हो रही। जी बिल्कुल। राजा साहब, आपकी यकीनन मालूमात बड़ी दुरुस्त होती हैं। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि एक जिसे कहना चाहिए एक सीक्रेट या ऐसा प्रोसेस जो कि मेरे ख्याल से दोनों फरीक नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पब्लिक करेंगे, वो भी मुमकिन तो होगा। अब अभी अभी नहीं है तो किसी स्टेज पे होगा। लेकिन ये शराइत क्या हो सकती है? क्योंकि देखिए, ये तो बात तय है कि कोई ना कोई अमल तो स्टार्ट हुआ है ना। और खुद भी पीटीआई भी अब लचक दिखा रही है, चूंकि पीटीआई जो है 26 नवंबर के बाद कमजोर हुई है। और उसकी वो वाली पोजीशन नहीं रही इमरान खान की जो कि पहले चंद माह पहले थी। तो आप क्या समझते हैं कि किन शराइत के ऊपर जो है इनकी निगोसिएशन हो सकती है? क्या चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट इमरान खान से, जिसकी रूह से वो भी उड़न खटोला या चलिए कोई ना कोई वो फॉर्च्यूनर उनको लेकर तो बनी गला पहुंच जाए? किन शराइत क्या होंगी ये? देखें, यहाँ पे खान साहब ने बहरहाल जो बकौल राना सनाउल्लाह के जेल तो बहादुरी से काट ली है ना, और काट रहे हैं। और पब्लिक सिंपथी तो जाहिर है जो जेल में होता है, जिस तरह नवाज शरीफ थे।
पे मैं वही वाकया सुना देता हूँ कि मुशाहिद हुसैन सैयद जब जनरल जो हमारे डीजीआई से इस वक्त फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में फंसे हैं फैद हमीद साहब, इनके यहाँ एक डेथ हुई थी वालिद साहब की शायद। ये गए तो वहां पे चंद लोगों को एक छोटे रूम में खाने पे बुलाया गया। तो मुशाहिद हुसैन ने उन्हें फौरन कहा कि जनरल साहब बड़ा अच्छा किया, नवाज शरीफ को आपने भेज दिया। तो उन्होंने कहा हाँ, भेजना तो मजबूरी थी। तो ये मजबूरी इसलिए थी कि यहाँ पे उस वक्त की जो रिजीम थी वो चल नहीं पा रही थी, इमरान खान साहब फंसे हुए थे। लेकिन जब वो सारी सिचुएशन बनी और इन्होंने जहाज में जाते थे खान साहब वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गए, और उन्होंने फिर वो बाकी जो डील थी मरियम नवाज के जाने की उसे मेच्योर नहीं होने दिया, तो वो भी उन्हीं के गले पड़ गई फिर कल को जाके, कि अगर वो भेज देते उसे तो शायद कुछ और हिस्सा हिसाब किताब होता। तो वो नहीं हुआ, मरियम नवाज पे भी पाबंदियां लगी और उन्होंने तोड़ी भी सही, और उसको उस बहादुरी से उन्होंने जीत लिया। तो आज इमरान खान साहब जो बयानियां टकराने का ले चुके हुए हैं उसमें तो वो कामयाब नहीं हुए। सोशल मीडिया पे वो बड़े कामयाब हैं, पॉपुलैरिटी में वो हैं, लेकिन जो वो लड़ाई झगड़े से लेना चाह रहे थे 26 नवंबर, उसके बाद अब उनकी खासी उम्मीदें दम टूट गई हैं। फिर वो जजेस के मामले में भी उनका 26वीं तरमीम के बाद बिल्कुल उनके मसाइल और बढ़ गए हैं, कि जो जज तिल मिला रहे हैं और खत लिख रहे हैं, अगर ये तौहीन अदालत नहीं है, तिल मिला के ही खत लिखते हैं और वो पब्लिक भी करते हैं। वरना पब्लिक ना हो तो चीफ जस्टिस का खत जाने और उनका जज जाने। तो अब वो सारी चीजें जब खत्म हुई हैं तो बातचीत की दागवेल तो डाली जा चुकी भी है। अब वो पेशावर से हो रही है, वो अपारा से हो रही है, वो पिंडी से हो रही है, वो किसी सेफ हाउस में हो रही है, ये तो कहानी कोई भी नहीं बताता। ये तो फिर हम जब किसी नतीजे पे, कम से कम मैं जब पहुंचूंगा तो मैं तो कर दूंगा बात कि हाँ जी मेरे पास ये खबर आई है। और लेकिन दो तीन चीजें बहरहाल क्लियर हैं कि ये जो केस की तारीख 23 दिसंबर से 6 जनवरी हुई और अब 13 जनवरी हुई, इसके पीछे दो तीन मेरे जहन में वजूहात हैं। एक ये, वो बिल्कुल आम फहम सी कि जी फैसला ऐसा लिखवाया जाए, लिखा जाए, तौहीन अदालत ना हो, कि उसको हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच है वो एकदम ना उड़ा दे। जैसे तोशा खाना की जमानत केस में आज भी एक फैसला ऐसा आया कि उन्होंने डिटेल जजमेंट बना दी है जमानत के केस में, कि आप चला के दिखा लें तोशा खाना को, क्या वो दोबारा आपको इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ेगा। एक तो पहलू ये बिल्कुल मद्देनजर है। दूसरा आप ध्यान में रखिए, 17 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 जजेस का सुप्रीम जो कमीशन है, जुडिशल कमीशन है, उसने तकर्री की मंजूरी देनी है। अब उसके अंदर भी हम बात कर रहे थे जब स्टार्ट नहीं हुआ था प्रोग्राम, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नंबर 2 सीनियर पेनल जज जो हैं उनका कैनी साहब का नाम नहीं है। तो अब वो ये है ना कि अब आपने खत लिखा है तो अब आप टेस्ट भी कर रहे हैं, चीजें जायके कर रहे हैं, कि आप लोग वो जजेस की बजाय आप एक ग्रुप बन गए ना, कि जी हम इस तरीके से ऑप्ट कर रहे हैं अपने आप को। और जिस जज के पहली दफा में नाम लिखा हुआ था और दूसरी दफा में उनके नाम भी नहीं था और साइन भी नहीं थे, उन्होंने ही आज तोशा खाना में मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़ा तफसीली फैसला दे दिया हुआ है। तो 7-1 है, तो डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस के साथ कोई नहीं बनता। तो वो भी बन जाएगा 17 जनवरी के बाद, 4-5-7 दिनों में जजेस आ जाएंगे। 20 जनवरी को ट्रंप का ओथ भी हो जाएगा, तो कट्टाकट्टी जो निकलना है उस ओथ के बाद वो अपनी जो निकालना चाहते हैं कांग्रेस के साथ लोगों की तकरड़ियों को, आप बैठे हैं अमेरिका में तो वो बेहतर समझते हैं, क्या वो सारे के जाहिर है उन्होंने जो अपनी टीम बनाई है वो तो चाइना के खिलाफ और इंडिया के हक में है। हम तो अपने आप खुद ही शामिल हो जाते हैं ना, कि हमने अपने आप की इज्जत रखी कोई नहीं, हम बस लग जाते हैं कि जी इंडिया के लगाए हैं। उनका मकसद चाइना है बुनियादी तौर पे, और इंडिया का मकसद पाकिस्तान को दबाना है, जो उसका पूरे खित्ते में भी है, कि वो असल सुख खो भी रहा है और बनाना भी चाहता है, हेजमनी रखना भी चाहता है, कि मैं एक सुपर पावर का ले पालक हूं तो मुझे भी सारी अथॉरिटी मिलनी चाहिए। तो वो सारी चीजें अब वक्त के साथ साथ देखी जा रही हैं।